खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बाबरकत और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम, सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि एक बार फिर से खुदावंद ने आपको और हमको ये टाइम दे दिया है कि हम उनके वचनों में, उनके कलाम में, उनके किताब से हम वचनों को मेडिटेट करने पाएँ, उनको उनमें से हम सीखने पाएँ। और आज हम आप लोगों के साथ एक वचन शेयर करना चाहते हैं जो कि आज इस सिचुएशन से रिलेटेड है, जो हमारे देश में जो चल रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्रीज़ में चल रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसी से हम आप लोगों से वचन शेयर करना चाहते हैं जिसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या खुदावंद, क्या परमेश्वर आपसे और हमसे कहना चाह रहे हैं कि किन बातों में आज हमको ध्यान देना है। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे पुराना नियम से व्यवस्था विवरण का 4 अध्याय का 30वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल से व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 30वां वचन, उसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान से सभी सुनेंगे कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। आमीन। तो ये वचन हम लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। ये वचन एक्चुअली में मूसा नबी हम लोगों को दे रहे हैं। मूसा नबी उस समय इजरायलियों को ये वचन सुना रहे थे, और आज के डेट में हम लोग इजरायली हैं, हम लोग प्रभु के खुदाबंद के लोग हैं। तो ये वचन हम लोगों के लिए है कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में आ पड़ो और ये सब विपत्ति, आज अब विपत्ति देख रहे हैं, महामारी आ रहा है, भूकंप हो रहा है, तरह तरह का क्लेश हो रहा है, देश में, दुनिया में, हर जगह हो रहा है। तो ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत ही साल पहले ये बाइबल में ऑलरेडी प्रोफेसाइड हो गया है, ये भविष्यवाणी कर दिया गया, लिखित है, ये बोल दिया गया है खुदावंद की ओर से कि अंतिम दिनों में ये सब चीज़ें होंगी। और हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वी आर इन द लास्ट डेज ऑफ अर्थ, दीज आर द लास्ट डेज। हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम लोग अंत के दिनों में आ गए हैं। इसलिए ये सब घटनाएं आज संसार में हो रही हैं, देश में हो रही है, और इनका होना ही है। तो उपाय हम लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसा परिस्थिति में, ऐसा सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, हम कहाँ जाएं, किसके पास क्या जाएं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आज लोगों का नाम शोहरत कुछ काम नहीं आ रहा है, लोगों का पैसा दौलत, लोगों का पहुंच कुछ काम नहीं आ रहा है, सब बेकार, सब बर्बाद जा रहा है। लेकिन वो एक परमेश्वर है, वो एक खुदावंद है, उसका नाम है यीशु मसीह, जो आपको और हमको नहीं छोड़ता, जो आपको और हमको नहीं भूलता। उसी के हिसाब से, उसी के वचन के हिसाब से आज यहाँ बताया जा रहा है कि अंतिम दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियाँ, तरह तरह की विपत्तियाँ, ये तो छोटी मोटी है। आप जो ये महामारी देख रहे हैं ये तो छोटी मोटी, आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े भयंकर भयंकर घटनाएं, अजीबोगरीब घटनाएं देश में, दुनिया में घटने वाली है। तो इसी के लिए आज खुदावंद आपको और हमको प्रिपेयर कर रहा है, और इस वीडियो को आप और हम देख रहे हैं, तो उससे हम सीख सकते हैं, उस वचन से, बाइबल से हम सीख सकते हैं कि हम करें क्या। कि तब यहाँ लिखा हुआ कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्ति तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना। उस खुदावंद का पाक नाम है, पवित्र नाम है, यहोवा परमेश्वर की ओर फिरना, जिसने, वही यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश, धरती, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, हर एक चीज़ों को बनाया, मनुष्य को बनाया, आपको और हमको बनाया, उसी की ओर फिरने के लिए बोल रहा है ये मूसा नबी का वचन हमको और आपको कि उनकी ओर फिरना है। आज इंसान किसकी ओर फिर रहा है? संसार की ओर। आज इंसान किसकी ओर जब दौड़ रहा है? शरीर की ओर, कि हम शरीर को कैसे पाएंगे, इस शरीर के भूख प्यास को हम कैसे मिटाएंगे, कैसे हम शरीर को तृप्त करेंगे, इसके पीछे भाग रहा है। कोई सब अपना शरीर के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई अपना आत्मा के बारे में नहीं सोचता है कि कल को मेरा आत्मा कहाँ जाएगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। यस, मरने के बाद, मौत के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होगा हम लोगों का, जो बाइबल बतलाती है। अब वो स्वर्ग में होगा कि नरक में होगा, यह हमारा कर्म ही डिसाइड करता है।
लेकिन यहाँ बता रहा है कि हमको बचने के लिए कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना, तब वो तुम्हारी सुनेगा। और क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, वो विश्वास योग्य है, वो ना तो तुमको छोड़ेगा ना तो तुमको नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ बांधी थी उसको नहीं भूलेगा। हमारे पितरों कौन? हमारे पूर्वजों कौन? हमारे बाप दादा? नहीं, हमारे पूर्वज वही पूर्वज अब्राहम, इसहाक, याकूब। हाँ, उन्हीं से परमेश्वर ने ये वाचा बांधा कि तुम्हारे वंशजों को मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारे वंशजों को मैं आशीष दूंगा, और जो तुमको अगर कोसे और जो तुमको श्राप दे तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर डालूंगा। तो हमको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर हम लोगों से बहुत पहले ही, हमारे पूर्वजों से ये शपथ, ये वाचा बांध के रखा है कि अगर हम उनके घराने में आ जाते हैं, हम उनके फैमिली में आ जाते हैं, तो उस वाचा के हिसाब से जो उन्होंने बांधा है हमारे पूर्वजों से, अब्राहम, इसहाक और याकूब से, वो वाचा को याद करते हैं और वो हमारे जीवन में काम करते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, कि ये जो समय है बहुत ही खराब समय चल रहा है। अब भूल जाइए कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ पहले जैसा अच्छा होगा, लेकिन नहीं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, बद से बदतर होने वाला है, हम बता रहे हैं। और ये हम कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे भूल रहे हैं? क्योंकि ये बाइबल वचन में ऑलरेडी प्रोफेसाइड कर दिया गया, भविष्यवाणी कर दिया गया, और बहुत सा वचन आज के डेट में पूरा हो रहा है। आज के डेट में पूरा हो रहा है, इजराइल में पूरा हो रहा है, वर्ल्ड में पूरा हो रहा है। बहुत सा वचन, बहुत सा भविष्यवाणी जो इस बाइबल में कर दिया गया था बहुत साल पहले, तो आज पूरा हो रहा है वो सब, और बाकी चीजें और भी होंगी। और यीशु मसीह ने साफ साफ बोला है कि अंतिम दिनों में ऐसी ऐसी चीजें होंगी, महामारी आएंगी, भूकंप आएंगे, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, वॉर्स होंगे। आप लोग सुनेंगे कि एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ लड़ रहा है, वॉर होगा, और वॉर का रूमर्स भी सुनने को मिलेगा। तो ये सब कुछ अंतिम दिनों का ये चिन्ह है, और साथ ही साथ यीशु मसीह लौट रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं, तो उसका हमको तैयारी करना पड़ेगा। जो लोग इन बातों को समझ रहे हैं वो इन बातों में ध्यान दें कि सचमुच यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो आ रहे हैं। और ये एक्चुअली में देखिए बहुत ही रियल बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो हम बोल रहे हैं कि सचमुच यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आना, वो फिर आ रहे हैं और आपको और हमको लेने के लिए, और साथ ही साथ इस धरती के लोगों का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। तो उससे हमको बचने के लिए हमको अपने आप को अभी तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। अगर अभी नहीं तैयार किए, अगर अभी भी हम वही पुराने जीवन में घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, पुराने जीवन में हैं, तो हमको कोई नहीं बचा सकता है। अभी भी जानबूझकर आप पाप कर रहे हैं, अगर सच्चाई आपको पता चल गया है कि हाँ वी आर इन द लास्ट डेज, कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, तो क्या करना है तब? इसका हमको रिपेंट करना है, हमको पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों को छोड़ देना है, अपने गुनाहों से तौबा कर लेना है, कि प्रार्थना करना, दुआ करना है, दुआ में जाना है हम लोगों की, ए खुदा हमें माफ कर, जो हमने पाप किया है आपके खिलाफ वो माफ कर। जितना भी हम लोग जो शरीर से पाप किए हैं, जो आंख से पाप किए, जो दिमाग से पाप किए, जो मन से पाप किए, जो मुंह से पाप किए, जो हाथों से पाप किए हैं, जो पैर से पाप किए हैं, पूरे शरीर से जो भी जान के किया है, चाहे अनजाने में किए है, हर एक पापों के लिए खुदावंद आप मुझे माफ कर। और उसी पाप का सजा तो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए थे उस क्रूस में। बहुत लोग इसका मतलब नहीं जानते कि उस क्रूस में यीशु मसीह क्यों गए, और वो मौत उनको आना जरूरी था, वो मौत से उनको गुजरना जरूरी था। अपने ऊपर में इस संसार का गंदगी को उसने ले लिया है, और ये झूठ बात नहीं है, ये सच बात है कि मेरे और आपके पूरे संसार के एक लोगों की गंदगी को, गुनाहों को, पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। यह रैथ ऑफ गॉड, अगर रैथ ऑफ गॉड, खुदा का गुस्सा को अगर देखना है तो उस क्रूस को देखिए। उस क्रूस में यीशु मसीह चढ़े हुए हैं, उनका खून बह रहा है, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। वो जजमेंट हो गया, एक बार में जजमेंट हो गया, उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि ये चीज़ मेरे और आपके ऊपर नहीं आने पाए। तो बस
अब जो उसने कर दिया है क्रूस में, तो उसको हम क्या करें? तब उससे उससे हमको क्या लेना देना? हाँ, उसको हमको विश्वास करना है, उसको हमको स्वीकार करना है, उसको हमको ग्रहण करना है यीशु मसीह को। हाँ, विश्वास करना है दिल से, यीशु मसीह आपने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, दे दिया। अब मुझे बचा लीजिए, मुझे मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। और इससे क्या होगा? इससे आप बच जाएंगे। आप आज यहाँ तो जीवित हैं, लेकिन एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है। मरना तो तय है, मरना तो तय है। ये मिट्टी से बना हुआ है शरीर फिर मिट्टी में लौट जाएगा, बाइबल का वचन कहता है। तो मिट्टी से तो बना है और फिर मिट्टी को लौट जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या? लेकिन आत्मा, ये रूह हम लोगों का जिंदा रहता है। और जब हम रूह को नहीं बचा पाए, हम आत्मा को नहीं बचा पाए, कोई फायदा नहीं। जब हम अगर मर जाते हैं, मरने के बाद हम लोगों का आंख नरक में खुल रहा है, तो इससे बदतर बात और क्या हो सकता है? वही स्वर्ग तक हम लोगों को पहुंचाने के लिए ही यीशु मसीह आए, कि हम उन पर विश्वास करें। कोई झूठ का बात नहीं है, कोई इसमें कुछ कन्वर्ट वाला बात नहीं, कोई चेंज करने वाला बात नहीं है। कि वो तो जीवन बदलता है। वो यीशु मसीह वो जीवन बदलने के लिए आया है, कि एक एक पापियों को उसने बदला है। जैसे मैं आपके सामने, हम उदाहरण है कि उसने मुझे बदला है, तभी हम आप लोगों को ये संदेश सुना रहे हैं, तभी हम आप लोगों को ये वचन दे रहे हैं। ये बदलाव है, ये एंडिंग डेज का ये रिवाइवल है, ये बेदारी है कि हम आप लोगों के सामने यहाँ न्यूज़ दे रहे हैं, यहाँ सुसमाचार बांट रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है। जीसस इज द ओनली वे। लोग पागल हो जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या नहीं। लेकिन इस बीच में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो इस यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, वो बचाया जाएगा। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वचन कहता है, वचन झूठ नहीं है। इसलिए आज वो समय है, आज वो टाइम है कि अब भी अगर आप जान रहे हैं इस बात को अच्छे तरीके से, अगर आप जान रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं और ये एंड टाइम्स चल रहा है, ये अंत के दिनों में हम हैं, यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है, सचमुच बहुत ही निकट है। लगभग सब प्रोफेसी फुलफिल्ड हो चुका है, कुछ होना बाकी है और यीशु मसीह का आना निकट है। जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम और आप कहाँ जाएंगे? इसको सोचना है। और जब सोचने के बाद भी अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं, फिर से वही दुनियादारी में जा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, शरीर के पीछे भाग रहे हैं। शरीर क्या है? ये धन दौलत क्या है? आज है कल नहीं है। और आने वाला टाइम में यही होने वाला है और अभी भी ये हो रहा है। लोग अपने पैसों को, लोग अपने नोटों को छुछुंदरों के आगे फेंक देंगे। कुछ काम नहीं आने वाला है पैसा लोगों का, हम बता रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा। नाम, शोहरत, पहुंच कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं चाचा का बेटा हूं, मैं मंत्री का बेटा हूं, ये कुछ काम नहीं आने वाला है। और ये महामारी तो एक्चुअली हम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए है कि अगर अभी हम इसमें नहीं सक रहे हैं तो आने वाला जो एक्चुअल का जो गुस्सा है जो खुदावंद का, उसको हम कैसे फेस करने पाएंगे? जब इसको हम फेस नहीं करने पा रहे हैं तो आने वाले समय जो खुदावंद का जो असली प्रकोप जो अर्थ में जो उंडेला जाएगा, जो पृथ्वी में सारे संसार के लोगों के ऊपर उंडेला जाएगा, उसको हम कैसे झेलने पाएंगे? तब अगर हम इसी में हमारा हालत खराब हो जा रहा है। ये तैयारी के लिए, ये महामारी, ये विपत्तियां तैयारी के लिए कि हम और आप तैयारी करें और उस खुदावंद के साथ अपना जीवन को सौंप दें, हम सरेंडर करें। उपाय यही है मेरे खुदावंद के लोगों, कि वही सच्चा खुदा है कि जिसने आपके लिए और मेरे लिए जान दिया। हाँ, संसार में कोई है, आपका रिश्तेदार लोग नहीं, आपका दोस्त यार लोग नहीं, आपके माता पिता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना जान को दे दिया। और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, कि जब वो मरा तो हम भी मरे और हम भी उठाए जाएंगे, हम भी जिंदा होंगे और उसके साथ एक इटर्नल लाइफ में जो कभी अंत नहीं होता है, वो अनंत जीवन में, इटर्नल लाइफ में, हेवन में हम लोग उसके साथ समय बिताएंगे, उसके साथ हम लोग रहेंगे। यही सच्चाई है, यही गॉस्पेल है, यही सुसमाचार है जिसको आपको और हमको विश्वास करना है। और लोग आज समझते नहीं इस बात को और
ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर हम जानबूझ के हम फिर दुनिया में फिर रहे हैं, फालतू का काम कर रहे हैं, जिसमें हम शरीर को तो तृप्त कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कहीं ना कहीं इनसाइड, डीप डाउन इनसाइड हमको वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है हमको, तो ये कुछ काम नहीं है मेरे खुदा के लोगों, ये कुछ काम का नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या कर रहे हैं ऐसे टाइम में, इसीलिए हम लोग को प्रार्थना करना है, उपवास करना है, हमको प्रभु के खुदावंत के संगति में बने रहना है, वचन के संगति में बने रहना है, बाइबल पढ़ना है। सच्चा वचन खुदा का वर्ड है, ये खुदा का वर्ड, खुदा का वचन है जो आपके और मेरे लिए संसार में भेजा गया है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। जो यकीन करेगा वो बचाया जाएगा। ध्यान से सुने, जो यीशु मसीह पर यकीन करेगा वो बचाया जाएगा। हम शरीर को तो सजाने में, संवारने में बहुत समय लगा देते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ों को करते हैं, चेहरा को, शरीर को संवारने में, सजाने में, लेकिन अंदर आत्मा, डीप इनसाइड, इसको हम नहीं सजाते हैं, इसको हम साफ नहीं करते हैं। ये साफ करने के लिए क्या काम आएगा? बाइबल, खुदा का वचन, खुदा का कलाम, इसी से हम साफ कर सकते हैं अपने रूह को, अपनी आत्मा को। तो यही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आज का यही वचन है, आज का यही संदेश है कि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ शपथ खाकर बांधी उसको नहीं भूलेगा। वचन में ये भी लिखा हुआ है भजन संहिता 91:3 में कि वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। उसका नाम यहोवा परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है, कि वो आपको और आपके परिवार को महामारी से बचाएगा। हम विश्वास करें, उसको अपना जीवन दे, समर्पण करें, प्रार्थना करें, पुकारे खुदावंद को। जब तक हम नहीं अपने आप को खोलेंगे अंदर से, अपने आप को जब तक नहीं पुकारेंगे परमेश्वर को, तो बचाव हमारा कहाँ से होगा, कैसे होगा? इसलिए हम आप लोगों को यही उपाय दे रहे हैं कि हमको अब प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा, लॉकडाउन लगा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में संगति करें, एक रिश्ता बनाए खुदावंद के साथ। वो रिश्ता बनाने के लिए खोजता है कि कौन आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेगा। आत्मा और सच्चाई से, वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई स्टैच्यू नहीं है, वो परमेश्वर, वो तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। और ऐसे ही खुदावंद ऐसे ही वर्शिपर्स को, ऐसे ही आराधकों को खोजते हैं कि जो मुझे आत्मा और सच्चाई से खोजे, और उसी को मिलता है, उसी को मिलता है। तो इसीलिए समय है कि हम प्रार्थना में करें, उपवास जाएं और वचन पढ़ें, हम सचमुच, और खुदावंद का भय माने, खुदावंद से डरें हम लोग। आज किसी को खुदावंद का डर नहीं है, खुदावंद का भय नहीं है। इसलिए जो इंसान के मन में आता है, जो करता है वो करते जा रहा है, लेकिन बाद का नहीं सोचता कि ये जजमेंट के दिन मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा, वो मुझे जज करेगा। कोई इंसान आपको जज नहीं करेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर आपको जज नहीं करेगा, वो खुदावंद तख्त में बैठा हुआ आपको जज करेगा। तब हम क्या करेंगे, इसको सोचना है। इसलिए अभी सीरियस नहीं हुए, इसलिए अभी गंभीर अगर आप नहीं होंगे तो फिर बाद में आपको ही भुगतना होगा, आपको ही भुगतना होगा ये सब चीज़ों, क्योंकि ये सब चीज़ों का तो होना है। ये सब चीज़, महामारी, ये सब चीज़, छोटा बड़ा महामारी, ये सब तो होंगी, आएंगी। और आने वाले समय में आप देखिएगा देश में और पूरे दुनिया में बहुत भयानक भयानक चीज़ें होने वाली, हम बता दे रहे हैं, पहले ही हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये वचन में पहले ही भविष्यवाणी, ये प्रोफेसाइड हो चुका था कि ये ऐसा अंतिम दिनों में होगा। और वी आर इन द लास्ट डेज, वी आर इन द एंड डेज ऑफ अर्थ। अब ख़त्म होने वाला है दुनिया, अब दुनिया ख़त्म होने वाला, सब खत्म होने वाला है, एंड है, सब एंड के कगार पर है। इसलिए हम अपने आप को सौंप दे, सरेंडर कर दे खुदावंद के हाथ में, जो हमें असली, जो हमारा क्रिएटर है, जो आपको और हमको जिसने बनाया है, जिसने रचा है, अपने आप को सौंप दे उसके हाथ में। अब वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपको बचाएगा। देखिएगा, वो झूठा परमेश्वर नहीं है, उसका वादा, उसका वचन झूठा नहीं है। लोग झूठे हो सकते हैं, लोग धोखा दे सकते हैं, लोग आपको मार सकते हैं, लोग आपको बेच सकते हैं, लेकिन वो खुदावंद ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वचन में खुद उसने कहा है, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें धोखा दूंगा। आपका पैसा आपको धोखा दे सकता है,
लोग, दोस्त, यार, रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो खुदा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, और उसका नाम यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो आज से 2000 साल पहले आए, हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़े, वो मृत्यु को उसने जीत लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। क्यों? हमको और आपको बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? खुदावंद के जजमेंट से बचाने के लिए। एक दिन आप और हम उस परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, जज किया जाएगा हम लोगों को। और जो लोग उस समय यीशु मसीह को स्वीकार किए होंगे, जो लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिए होंगे, वो लोग बचाए जाएंगे। वो लोग हेवन, वो लोग स्वर्ग में, इटर्नल लाइफ में वो लोग जाएंगे, यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। यही सच है, यही सच है। आज का यही वचन है, आज का यही संदेश है। हम आप लोगों को थैंक्स करते हैं और उस खुदावंद को भी हम थैंक्स करते हैं कि ये समय परमेश्वर ने, खुदावंद ने हमको और आपको दिया है कि आप भी इतना टाइम निकाल करके इस वचन को, इस संदेश को आप लोगों ने सुना, सराहा। इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। बस अब यही है, अब कुछ नहीं बचा है, बस अब यही है कि सरेंडर कर देना, सौंप देना है। जो भी पाप किए हैं माफ़ी मांगिए, प्रार्थना कीजिए, अकेले रूम में जाइए, स्पेंड कीजिए टाइम के, अपना रिश्ता बनाइए, खुदावंद के साथ रिश्ता बनाइए, और वो आपको बचाएगा, वो आपके लिए लड़ेगा, वो आपको इस महामारी से और आने वाली विपत्तियों से भी बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम बोल रहे हैं। देखिएगा अपने जीवन में उसको काम करते हुए, आप देखिएगा। हम बता रहे हैं कि एंड डेज में ये काम होगा और ये काम होंगे। तो ठीक है, आज का यही वचन है, आज का यही संदेश है। इसी वचन के माध्यम से खुदावंद आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत अपने आशीषों से नवाजे। यही मेरी दुआ है। आप सभी लोग इस महामारी में, आने वाली विपत्तियों में सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम से। यही हम दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग फूले फले और आप लोगों को बहुत सारा बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। यही हम बोलते हैं, यही हम मांगते हैं आप लोगों के लिए। बहुत थैंक्स कि आप लोग इस संदेश को, इस वचन को सुने, और आने वाले समय में फिर से हम लोग मिलेंगे, फिर से हम लोग वचनों में मनन करेंगे। तो सभी को थैंक यू, सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की।